हेलो, नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? मैंने कल बताया था कि 4 मार्च 2025 को मेरे क्लाइंट हैं, उनके घर में पुलिस ने रात में दबिश दी थी। और उनका ही एक फ्रेंड था जिसके घर के दरवाजे तोड़ दिए थे। रात में पुलिस ने अरेस्ट करके उसको मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद में उसको थाने से छोड़ दिया। कल ये दोनों लोग आए थे। एक तो मेरा क्लाइंट है और दूसरा उसका मित्र है। बताने का कारण ये है कि कुछ लोग जिनके खिलाफ में ये मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग गंभीरता से चीजों को नहीं ले रहे हैं। जबकि वो बंदा मुझसे 3 बार मिल चुका है। पुलिस ने अरेस्ट भी किया, घर के दरवाजे भी तोड़े, गलत तरीके से घुसी भी, हाउस ट्रेसपास भी किया। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये हंसी मजाक में ले रहा है चीजें। मैंने कहा कि अगली डेट पर फिर तुम्हारे पास पुलिस आएगी। तो आखिर में मैंने उसकी जो फाइल थी उसको वापस कर दी कि भाई कहीं से भी करा लो, क्योंकि लोग मुकदमे तो लड़ रहे हैं लेकिन गंभीर नहीं है। जब चीजें फंस जाती हैं, जब चीजें अपने खिलाफ में हो जाती हैं, जब चीजें ज्यादा उलझ जाती हैं, तब ये अपना बचाव करने के लिए भागते हैं। और इनका अगर बचाव थोड़ा सा कर भी दिया जाए तो फिर ये भूल जाते हैं सारी चीजों को। ये मेंटलिटी है, मैंने देखी है। ये तो हाल का ही केस था। 4 मार्च 2025 की रात को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में रात में पुलिस ने दरवाजा
तोड़ के, मैंने शायद अपने फेसबुक पर ये वीडियो भी डाला हुआ है, ये उसी के घर का है, सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस ने उठाया, रात में मारपीट भी की और कोर्ट में पैसा भी जमा करना पड़ा उसको। जब कोर्ट में पैसा जमा करना ही था तो फिर ये टॉर्चर किस लिए था इतना? लेकिन उस बंदे को समझ में नहीं आया। वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ रहा है लगातार मेरे पास। तो इतना टाइम नहीं है अपने पास, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की रिकवरी हो रही है ना, जिनके आदेश हो चुके हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि कल की डेट है, आज पुलिस ने दबिश दे दी, आज मेंटेनेंस चुकाना है। अब वो डेट निकल गई, कम से कम अगली डेट के लिए तो चलो तसल्ली हो गई, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अगली डेट जब तक आएगी ना, तब तक आपको मूव करना है अपने बचाव के लिए। लोग करना नहीं चाहते। ये दहेज प्रताड़ना का जो मामला है, ये क्यों दर्ज कराया जाता है? इसीलिए पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज कराया जाता है, ताकि कि एक प्रेशर डेवलप हो। आगरा में मेरे पास 2 मामले आए जिनमें 498A में सजा हुई है, और शायद उसमें से दोनों बंदे जो है ना, वो मेरे फेसबुक पे भी हैं, हो सकता कमेंट करके भी अवगत कराएं। केवल इसी आधार पे कि चीजों को गंभीरता से नहीं लिया और नुकसान हो गया। पत्नी ने आके पूरे घर पे कब्जा कर लिया, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आदेश लिए। जब उनसे कार्रवाई करने के लिए बोला गया कि कार्रवाई करो, कैसे बचाव हो सकता है, सजा आपको भूल चुकी है 498 में, तो उनको भी ये लग रहा है कि डर लग रहा है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती ना, या तो आप अपना बचाव कर लो या फिर आप डर लो। 498A आईपीसी जो है, जो वर्तमान में BNS 85 है, BNS 85 में दंड के लिए बोला गया है, 86 में परिभाषित किया गया है। ये दहेज प्रताड़ना हम लोग बोलते हैं, ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, ये प्रताड़ना है, क्रूरता है, ये क्रूरता का मुकदमा है। ये लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास दहेज प्रथा का केस लग गया, दहेज प्रताड़ना का केस लग गया। ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, ये क्रूरता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये क्रूरता जो है 498A आईपीसी यानी कि BNS 85 जो है ना, वो कभी भी लग सकती है जब तक आप जीवित हैं तब तक। ये क्रूरता के लिए है, ये दहेज प्रताड़ना नहीं है। जब 498A के साथ में डॉरी प्रोविशन एक्ट की धारा 4 लग जाती है, दहेज की मांग, तब इसको दहेज प्रताड़ना से जोड़ा जाने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले डॉरी प्रोविशन एक्ट की धारा 4 जो है, दहेज की मांग, उसको साबित किया जाना जरूरी है। और जब वो साबित होगी तब 498A साबित होगा। तो ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, ये क्रूरता है, जिसमें कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी तरह की क्रूरता जो है वो आती है। तो लोगों को एक दिमाग में एक भ्रम है। एक मेरे पास एक फोन आया था हमारे मित्र का ही, बोले कि यार 7 साल के बाद में 498 का मुकदमा लगता है क्या? भाई 7 साल की जो लिमिटेशंस जो है वो दहेज हत्या के लिए है, 304B आईपीसी के लिए है, 498A के लिए नहीं है। अगर 498A अगर सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्रूरता नजर आएगी, पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी के खिलाफ में कोई क्रूरता की जाती है। अब इसके साथ में आप देखना DP4 जरूर लगाती है पुलिस। तो यहां पे फिर बन जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए क्रूरता की गई, दहेज की मांग के लिए क्रूरता की गई। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है,
कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लग गया, दहेज प्रथा का मुकदमा लग गया। हम लोग उसको दहेज प्रथा बोलते हैं, एक हॉरिबल बना दिया, एक अद्भुत वो बना दिया, एक माहौल बना दिया कि दहेज प्रथा, दहेज प्रताड़ना। नहीं, 498 आईपीसी जो है वो क्रूरता है, और इसको क्रूरता की नजर से ही देखा जाना चाहिए। जब DP4 जो है ना, डॉरी प्रोविशन एक्ट जो है 1961 की धारा 4 जो है, जिसमें दहेज की मांग के लिए अगर जस्टिफाई कर देती है पुलिस, तब यहां पे आ जाता है कि दहेज की मांग के लिए क्रूरता की गई, तब इसको 498 के साथ में जोड़ा जा सकता है। तो इसको दहेज प्रताड़ना ना बोल के इसको क्रूरता बोला जाना चाहिए, और यही डिफाइन किया गया है उसमें। अगर मेरी बात अगर सही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है सुसाइड करने का। उससे थोड़ा सा आहत हूं, देखता हूं कि लोग मुकदमे लड़ना नहीं चाहते, चीजों को गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, अपनी चीजें दूसरों पे थोप रहे हैं। सामाजिक लोग बनते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं तो वो अपना सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं। अब तो ये ट्रेंड बना लिया है कि भैया एक ने वीडियो बनाया, मर के वायरल हो रहे हैं। जिंदा पे तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, मर के वायरल हो रहे हैं। मरना जरूरी हो गया है, छोटे छोटे मुकदमों में इनके लिए मरना जरूरी हो गया है। तो ऐसा कदम ना उठाएं, गंभीरता से मामलों को ले समझें। 498 है, दहेज प्रताड़ना नहीं है, ये क्रूरता है। इसको क्रूरता की नजर से ही देखा जाना चाहिए, और क्रूरता की नजर से ही आपको साबित करना पड़ेगा कि क्रूरता की गई है या नहीं की गई है। जो लोग ये सोचते हैं, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके नए नए मुकदमे होते हैं, उनको ये लगता है कि इधर से ज्ञान ले लिए, उधर से ज्ञान ले लिए, उधर से ज्ञान ले लिए, सबके पास में खाली समय बैठा है, बस वही नौकरी पेशा है। बात करते हैं, उनको चीजें समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। और बाद में देखा जाने के चक्कर में ना, जब उनके खिलाफ आदेश हो जाते हैं, फिर उनके पीछे पुलिस भागती है, रिकवरी होती है, इकट्ठा हो जाता है अमाउंट। तो यानी कि बना बनाया जो केस है ना, वो बिगाड़ लेते हैं ये। सही डायरेक्शन अगर इनको बताई जाए तो ये सही डायरेक्शन पे चलना नहीं चाहते हैं।